शव द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारोगता। अजाड्यं वाग्भटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिधीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री शालिग्राम नारायण भगवान की जय। सभी संत भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर श्री जगत जननी जगत वंदनी जानकी महारानी एवं भगवती जानकी जी रघुनाथ जी की परम कृपा एवं पावन हनुमंतलाल जी महाराज जी की उपस्थिति, राधा रमण सरकार की उपस्थिति एवं समस्त दर्शक वृंद श्रोतागण सभी की उपस्थिति में दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष परोक्ष सभी को सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी को नमन वंदन अभिवादन करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो प्रिय श्रोतागण और प्रिय दर्शक बंधु, जो जहाँ पर है जिस स्थान से भी यह दिव्य प्रसंग श्री रामचरितमानस को श्रवण कर रहे हैं वो बड़े सौभाग्यवान हैं। और क्योंकि जय कथा ही स्नेह समेता कहीं आई सुनी हई समुझ सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी कालिमल रहित सुमंगल भागी। बोले जो भगवत कथा भगवत कीर्तन भगवत चिंतन भगवत रूप लीला धाम आदि का चिंतन करता है वो मनुष्य नहीं रह जाता, वो एक साधक है। और साधक क्या करता है, साधना करके पार जाना चाहता है। परंतु साधना करिए, साधना करने से पहले नियम यह है कि मनमानी आचरण नहीं। गुरुमुखी सदा सुखी गुरु विमुखी सदा दुखी। जैसे हम अपने घर में माता पिता का अवमानना करना
इनको ओल्ड मैन कहकर दुत्कार देना, इनकी वचनों को तिरस्कार करके मनमानी आचरण करना, तो उसका परिणाम हमें हमारी अंतिम क्षण में हो या हमारी जीवन में तत्काल 2-4 दिन बाद ही उसका असर दिखने लगता है। क्योंकि हम अपने माता पिता रूपी गुरु को नहीं माने और उनकी अनुभव की जो ज्ञान है उसको तिरस्कार करने के कारण प्रकृति हमें दंड देता है। उसी प्रकार वैदिक जीवन में, वैदिक मार्ग में आप भी अगर मनमानी आचरण, मनमानी ढंग से कार्य करना, तो आपको वह जीवन व्यर्थ है और किए हुए साधनों को निष्फल चला जाता है। अगर कलयुग से पार जाना चाहते हो, नित्य सत्संग, नित्य कथा कीर्तन, भगवत रस, भगवत चिंतन, क्योंकि रास्ते चलते चलते हमें हर चीज को सीखने का मौका मिलता है, परंतु कोई सीख पाता है और कोई नहीं सीख पाता है। तो क्या है? गुरु मुखी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु जी की चरण कमल ध्यान और आश्रय लेने से हमें दिव्य ज्ञानों की और दिव्य अनुभवों की प्राप्त होता है, जो हम अनेक समय साधना और भजन करने पर हमारे जीवन में उस पूंजी को प्राप्त करने का सामर्थ्य आएगा। परंतु गुरुदेव की आश्रय लेकर, गुरुदेव की कृपा, अनुग्रह और उनके प्रति समर्पित भाव हो जाने पर हमारे जीवन में तत्काल उसका प्रभाव कुछ दिनों में, बिना गुरु के कोई भी मंत्र का साधना करेंगे या हमारी मार्ग में चले, जैसे गृहस्थी चलाना हो, गृहस्थ जीवन को माता पिता की अनुभव को साथ में लेकर अगर चले तो हमारी जीवन कितना सुंदर और प्रसन्नमय होता है, क्योंकि उनकी अनुभूति है, उनकी जीवन में लिखा हुआ है। उसी प्रकार, ठीक उसी भांति से गुरु के जीवन में जो अनुभव है वह भवसागर से पार जाने के लिए और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो जो गुरुदेव है बोले कि इनकी स्मरण करना पड़ेगा। गुरु स्वयं नहीं आ जाएंगे, गुरु को पाने के लिए आपको गुरु की स्मरण करनी होगी, और गुरु को स्मरण करने के लिए आपको भगवत सत्संग और संतों का संग करना पड़ेगा। संतों में अटूट विश्वास, भगवत नाम में अटूट विश्वास, तब जाकर, क्योंकि श्री गुरु नखम मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नखम मणिगण ज्योति, सुमिरत, शर्त क्या रखा गया कि सुमरण करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब आप गुरु करने के लिए आपकी जीवन में जब स्मृति हो तब और स्मरण हो तब आपको गुरु प्राप्त हो। जैसे हमारे जीवन में कहीं कष्ट हो और पीड़ा हो, तो हमारी जब चीख निकलती है पहली, तो क्या निकलता है? हे माता जी, हे पिताजी, या तो हे डैड, हे मॉम करके निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अभ्यास है वो बचपन से डैड मॉम या तो माता पिता, आजकल तो हे डैड हे मॉम कोई नहीं कह पाता है, क्योंकि सनातन धर्म में जो जहर घोला गया और जिस जहर को घोलकर किसी भी तरह इस धर्म में भ्रष्ट कर देना है। हमें जब बचपन में कष्ट होता था, जो पुराने लोग हैं
उनकी जीभा पर डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है या कहीं गिर गया या कोई भी चोट लगा तो वहाँ पर हे माता जी, हे पिताजी बोल के संबोधन करता था। अर्थात माता पिता को स्मरण करना भी भगवान का स्मरण। कैसे? जैसे नारायण का नाम स्मरण किया अजामिल ने, परंतु अजामिल ने नारायण का स्मरण किया तो यमदूतों को भगाने के लिए नारायण की दूतों ने चले पहुंच गए और बोले नहीं, नारायण बुलाया और तुम छोड़ो इसको। तो वहाँ लक्ष्मी माता बोले अरे आप उसकी बेटे को बुला रहे और आप अपने दूतों को भेज के अजामिल को ला रहे। बोले देवी एक बात बताइए, जो नारायण बुला रहा है वो बेटे को बुला रहे, आपको कैसे पता चला? बोले कि भाई उसकी बेटा देख रहा है, उसको बेटे को देख रहा है, खेल रहा है तो उसको बुला रहा है और आप बोल रहे हो हमें बुला रहा है। बोले अच्छा वो नारायण कब तक जिएगा? जो बेटा अजामिल का बेटा है वह बेटा कितने दिन खेलेगा, कब तक रहेगा? वो क्या चिरंजीवी है? क्या वो अनादि है? क्या वो आदि है? क्या वो अंत है? वो तो बस जो 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल की, ज़्यादा 120 साल जिएगा, उसके बाद उस नारायण का अंत है। परंतु जो मेरा नाम नारायण है, श्री नारायण है, वो क्या अंत है? बताइए हे देवी, हे महालक्ष्मी, क्या आप बताइए, क्या मेरा नाम कभी अंत होने वाला है? तब महालक्ष्मी चुप हो गए। बोले प्रभु आपका तो अंत नहीं होने वाला है। बोले जब अब वो अनंत को बुला रहा है जिसका अंत ही नहीं है, तो मेरे को ही तो बुला रहा है, उसका लक्ष्य मेरे से ही तो है, मुझे ही प्राप्त करने का है। तो वो अविनाशी को बुला रहा है, विनाशशील जो संज्ञा लेकर जीवन जी रहा उसको कैसे मान लोगे? तो महादेवी महालक्ष्मी चुप हो गई। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये है गुरु। परंतु आज क्या विडंबना है, डेड मॉम, तुम पहले ही मर गए। और जब हमें कष्ट पड़ता था हाय डैड, हाय मैम करके जो मैं कर रहे हैं, तो पहले तो डैड मम तुम्हारा मर गए जिंदे, और बाकी रही बात जो तुम्हें पीड़ा हो रहा है, तो तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगा या सहन होगा? क्योंकि तुम्हारे माता पिता जब जीवित हो तब ना। अच्छा, डेड मॉम के नाम से तो माता पिता नहीं मतलब बुलाया जाता है, माता पिता कहने से ही जगत जननी को समझाता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते क्या, जानकी जगत जननी जानकी किया वचन सहाय, अर्थात जानकी जगत जननी जानकी, जगत का जननी जानकी जी को उपाधि मिला। और महापुरुषों ने, इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, ग्रंथकारों ने, आर्ष ग्रंथकारों ने, जितने भी जो भी हुए उन्होंने उनको दिए। किसको? श्री जानकी महारानी जगत जननी का उपाधि या जगत जननी माना। तो जननी, और यहाँ अन्य शास्त्र में तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो यहाँ माता पिता का शब्द है। तो जब माता और पिता बोल के, पिताजी और माताजी बोल के बुलाते थे, हमारी कष्ट जो होता था तो माता पिता बोलने से ही हमारी कष्ट दूर हो जाता था और कुछ सहन योग्य बन जाता था। क्योंकि हम जो संज्ञा है हमारी माँ को बाप को बुला रहे हैं हमारी अज्ञानता के कारण, परंतु उस जगताधार, जगत नियंता, परम पिता परमेश्वर श्री भगवती माता को बुला रहे थे, तो इसलिए हमारी पीड़ा कम होती थी क्योंकि उनमें सामर्थ्य। लेकिन यहाँ जो डेड और मॉम है वो तो पहले ही डेड है, डेड फॉर डेथ। तो जो पहले ही खत्म हो गया और पहले ही जो गिर गया वो आपको क्या उठाएगा? बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, मातृ पितृदेव की जय। ये है, इसलिए पूर्वजों ने कितना सोच समझ कर
और हमारी वैदिक सनातन धर्म को सजाया था, ताकि किसी भी भांति से हमारे जीवन में परमात्मा से जुड़े, परमात्मा को प्राप्ति का लक्ष्य बने। हर पल हर लम्हे हमारे जीवन भगवत प्रेरणा हो, गुरु प्रेरणादायक हो, शास्त्र सम्मत हो, हमारी वाणी तक ध्यान रखा गया, ताकि कभी भी जीव मनुष्य अशब्द ना बोले। जब भी उच्चारण करे उसकी जिह्वाग्र भाग में तो हमारी चाहे माता पिता या पुत्र का नाम, क्योंकि ये बार बार बुलाएंगे, इससे बार बार बुलाने से वो बार बार हरि का नाम स्मरण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भाव को भाव अनखाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से जपो, अभाव से जपो, स्वभाव से जपो, प्रभाव से जपो, मन लगा के जपो, बेटे को देख के जपो, पुत्र को देख के जपो, बेटी को देख के बोलो, चाहे स्त्री को देख के बोलो, माता पिता को देख के बोलो। किसी भी तरह तुम्हारी सामाजिक जगत में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम्हारी जीवन में हर पल हर क्षण भगवत नाम उच्चारण हो, भगवती का नाम उच्चारण हो, इसको ध्यान रखा गया है। तो हमारी जो शोधकर्ता, जो हमारी साहित्यकर्ता, जो हमारी इतिहासकार, जो हमारी आर्ट्स ग्रंथकार, हमारे से पहले बड़े बड़े मनुष्य हुए, उसको चिंतन करने योग्य है। क्यों ऐसे लिखी? क्योंकि हमारे जीवन में हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मेरे प्रभु का स्मरण हो, मेरे प्रभु से जुड़ा रहे जीवन। नाम, जब नाम पुकारोगे तो नाम ही आएगा ही, और जब नाम ही आएगा तो सामर्थ्य है तो हमारे देगा। जैसे हम मेडिकल में चले जाते हैं तब फोन लगा दे, का है, हाय पिताजी मैं मर गया, हाय माताजी मैं मर गया, तो वो दौड़ते दौड़ते आते और आपकी अभाव को पूर्ण करते। अर्थात नाम लिए तो नाम ही आया, और नामी जो आया, नामी देखा कि मेरे को पुकारने वाला के पास असमर्थता है, तो वो समर्थ अपनी पैदा करके लाकर तुम्हारी इलाज, ट्रीटमेंट और आवश्यकता वस्तुओं को प्रदान करता है। तो उसी प्रकार हमारी जीवन में हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी पुरानी और हमारी अंश, जो हम उनके अंश, श्री हरि, श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधा रमण सरकार, जगत पिता जगत माता, अनादि काल से, परंतु आज हम अपने बच्चों को पेंट, शर्ट, चींटी, पींटी, क्या क्या नाम दे रहे, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न का तो जैसे तीनों लोग छू लिए। यथा नाम तथा गुण। आपने किसी को पिंटू नाम दिया, किसी को चिंटू दिया, तो जब आपकी समय बुढ़ापा आ जाता तो आपकी पैंट और कच्छा खोल के पीटना शुरू करता है, क्योंकि आपने पीटने का नाम दिए हैं तो पीटेगा नहीं। फिर तब रोते हो कि महाराज हमें तो बड़ा कष्ट है, हमारी पिता ने, हमारी बेटों ने, हमारी बहू ने घर से निकाल दिया। अब चिंटू नाम दी हो तो चिंटी का काम क्या है? चिंटी का गुण धर्म क्या है? काटना। तो जब आप बार बार चींटी 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 करके कहे हो चिंटू चिंटू चिंटू, अब तो वो चिंटू ही तो चींटी बनेगा, और वही चिमट के आपको काट रहा है, घर से निकाल के डस्टबिन की तरह वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो गलती किसकी? हमारी कर्म पर हमारे माता पिता खाली नाम का है हम बन गए, लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिए और हमारी दैनिक क्रियाओं पर ध्यान नहीं दिए। क्योंकि नारायण, माधव, हरि, केशव, राम, श्री राम, जय राम, इन नामों को रखने से बेटे का बड़ा बुरा हो जाएगा, सम्मान हानि हो जाएगा समाज में।
लज्जा लगेगा। और चाहना क्या करोगे कि हमें सुख मिले। बेटी का नाम लक्ष्मी, महालक्ष्मी, भगवती, राधा, जानकी, करुणा, दया, क्षमा, धृति, वसुधा, ये सब रखने के जगह जब रखे हो क्यां म्याऊं प्याऊं, तो आपको क्या करेगी? वो बहू पानी देगी? अरे वो किसी का बेटी है तो तुम्हारे घर में भी तो बेटी एक आएगी बहू बन के। जो उल्टा सीधा नाम रखकर और बड़े टाई सूट बूट पहनकर आहा आपने क्रियाएं किए हैं, उन गुण धर्मों को, उन क्रियाओं को क्या देगा? ये मारेंगे नहीं तो कैसे? कौन मारेगा? क्यों? क्योंकि आप क्या थे पता है आपको? आप माता पिता नहीं थे, आप माता पिता के रूप में उनकी गुरु थे। क्योंकि जीव का, मनुष्य का जब जन्म होता है प्रथम गुरु इसलिए माता पिता कहा गया। और माता पिता गुरु जब हुए तो ये अविचारणीय होकर उसको किसी पशु का, किसी जहरीले पशु का, किसी जहरीले जानवर का नाम दिए, तो वो आगे जाकर उस प्रकार कृत्य करता है। ये क्यों नहीं सोचता? यथा नाम तथा गुण, ये क्रियाशील संसार में देखने में मिल रहे। बोले अरे ओल्ड है क्या समझना है? अरे भाई दिख रहा है आपके सामने, जैसे जैसे नाम रखे वैसे वैसे परिणाम। हाँ, आपको चाहिए सटकली, तुरंत चाहिए, तुरंत फल चाहिए। एक बात की बात है, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक जो 2007 में इलाहाबाद में अर्धकुंभ था और श्री गुरुदेव भगवान जी रामाद्वैतवाद करके एक ग्रंथ का विमोचन करके किए थे। और उसको अभी जैसे कुंभ लगा है उस समय भी अर्धकुंभ में कुंभ मेला लगा था 2007। तो गुरुदेव बोले कि अरे थोड़ा ग्रंथ को बांटना है, आप गुरु चेले दोनों चलते हैं, आप थोड़ा ग्रंथ लेकर बैग में और तुम मेरे साथ चलो। तो गुरु आज्ञाकारी सी गुरुदेव भगवान की आदेश पालन करते उनके साथ चले गए और गए। जब गुरुदेव भगवान के साथ हम गए और गुरुदेव भगवान ने जाते जाते, दोपहर का समय था, गुरुदेव भगवान प्रसाद पाके और मैं प्रसाद पाया जहाँ पर हम लोग ठहरे थे, श्री स्वामी रामानंद संताश्रम ऋषिकेश वाले खलसा में। तो जा रहे थे, क्या हुआ, एक जगह जो रेती पर प्लेट है, लोहे का प्लेट है, और प्लेट 2 प्लेट डाला रहता है गाड़ियाँ जाने आने के लिए। तो एक प्लेट लेफ्ट साइड है, इधर से दोनों आने जाने का। तो उसमें से एक भैंस जो है बांधा हुआ है बैलगाड़ी जैसा, और उसमें शायद 4-5 बोरी या 10 बोरी कुछ अनाज और तेल, घी, नमक आदि बांधा हुआ है। तो एक पहिया जो है वो प्लेट से नीचे खिसक जाने के कारण वो बालू में आ गया। तो प्लेट पर जब बैल घिसता था भैंस, तो वो तो सुविधाजनक था और सरलतम से चला जाता, परंतु बालू में जब फंस जाता है तो वो खींचना मुश्किल है। चाहे जानवर हुआ तो क्या हो, उसका भी तो एक बल सीमित है ना। तो उसको मारे, कोड़े पे कोड़े मार रहा है, लेकिन वो, और दोपहर का समय है तो थोड़ा धूप भी हो रहा है, तो वो फन बनाएगा मुंह से अपनी जीवा से लार वगैरह निकाल रहा है और उसको मारने में लगा हुआ है। तो अब उसकी वस्तु, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे, और उस समय हमारी थोड़ा बच्चापन था, उम्र। तो परंतु गुरुजी को देखकर, हमने उस क्रिया को देखकर गुरुजी से पूछे, गुरुदेव भगवान एक निवेदन है कि जो पीट रहा है
और इसको इतना कष्ट हो रहा है, ये क्या कारण है? तो गुरुदेव बोले चलो चलो आगे चलो, चलते हैं, बाद में बताएंगे। मैंने कहा गुरुजी अभी तो चल ही रहे हैं, जब तो चलते चलते बता तो दीजिए कुछ कारण, इसका क्या समाधान है, क्यों ऐसा हो? जब हम जीत पे अड़ गए तो गुरुजी चलते चलते ही बात कहने लगे कि पूर्व जन्म में इसने इसका कुछ खाया है, जो इसका कर्जा है, साथ में जो मार खा रहे हो ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि इतना मार, भयंकर मार मार रहा है, इसका अर्थ है कि इसका कोई बहुत अधिक धन खाया हुआ है, या तो इसको भी इसने बांध के पीटा होगा, क्योंकि नश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। तो जो कर्म फल है, जो कर्मदंड है, वो क्षीण नहीं होता है, और वो उसी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है जिसका जो कर्जदार होता है। या इसलिए कोई अन्यायपूर्वक इसका धन लूट के ले आया तो वो आज गरीब घर में मालिक बना है, और ये उसकी भैंस बना हुआ है उसके घर में। तब मार खा रहा है। इसलिए दैविक धर्म, वैष्णव जनों की धर्म, ब्राह्मणों की धन, किसी को कर्जा लाकर मिथ्या बोलकर अनाचार अत्याचार पूर्वक किसी की धन नहीं लेना चाहिए। और उस समय भैंस ढोर पशुओं की भारी थी। अब जैसे औरत लोग चुराते हैं, औरत लोग जो अनाचार कर्म करके किसी धन लूटते तो गाय बन के दूध देकर कर्जा चुकाते हैं, और बैल बन के। अब आजकल क्या है, सांड तो दिख नहीं रहा है, न ढोर पशु से कोई खेती हो रहा है, तो अब कुत्ते बन के रखवारी बन रहे हैं। ये महापुरुषों की, इस पर कुत्तों के ऊपर तो दो महावक्ता श्री श्री मलिक पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री राजेंद्र दास महाराज के कुत्ते के प्रसंग अगर आप सुने, या श्री श्री 1008 श्री स्वामी राजेश रामायण जी महाराज जो वृंदावन धाम में, कुत्ते को रखने से क्या फायदा और क्या हानि है। कुछ दिन के लिए आपके जीवन में बड़ा आनंद और बड़ा, ऐसे भी वो भी घृणा करने वस्तु नहीं है। बोले घृणा क्या करोगे, वो तुम्हारा कर्जा है या तुम उसका कर्जेदार हो। बेड पे सो रहा है और तुम्हारी कमाई पर, खून पसीने की कमाई पर जो सुख कुत्ता ले रहा है, आप तो उसकी कर्जे ही है ना। खाली भगवान ने थोड़ा क्रियात्मक बदल दिया है, शरीर बदल दिया है, आपने उसके खाया हो तो इसलिए वो कुत्ता बन गया है बेड पे सोने के लिए, अब मौज लेने के लिए बना बनाया का, और आप मनुष्य बन के चुका रहे हो, इतना ही तो है। और वो उल्टा था, और उसका मलमूत्र निकालने का ड्यूटी है आपकी, कर्जदार का। कितने मनुष्य जीवन में कितने पवित्र कर्म आप कर रहे हैं, सनातन हिंदू और सनातनी होकर। जिस हाथ में माला होना चाहिए था, जिस हाथ में हमारी हरिस्मरण और जिस मन में होना चाहिए था, जिस जीवन में मार्केट से ये स्मरण होना चाहिए कि हमारी बाल गोपाल है, हमारी छोटे लड्डू गोपाल है, राधा माधव है, या हमारी इष्ट देव है, या हमारी कुल देवी है, या हमारी कुल देवता है, या हमारी घर में माता पिता है, उनके लिए कुछ प्रसाद ले जाऊं, कुछ भोग ले जाऊं, कुछ मिठाई लड्डू ले जाऊं, ये विचार होना चाहिए था आपके मन में। आज क्या हो रहा है, आप नौकरी से निकलते हो, बिजनेस से निकलते हो, कहीं से निकलते हो तो कुत्ते के लिए स्मरण कर रहे हो, कुत्ते के लिए क्या ले जाना है। वाह वाह रे मेरे हिंदू सनातनियों, क्या मजे की बात है आपकी, जीवन धन्य हो।
इसलिए मेरे सनातन प्रिय दर्शक बंधु श्रोतागण, आप सबसे मेरी करबद्ध निवेदन है, थोड़ा विचार को परिवर्तित करिए और विचार को परिवर्तित करके जीवन में परिवर्तन लाइए और भगवत पथिक बनिए। भगवत, ये जीवन कुत्ते पालने के लिए नहीं है, ये जीवन कुत्ते की खाने की मांस हड्डी मछली के लिए नहीं है। इसका स्मरण करो। अरे मेरे राधा माधव बैठे, मेरे श्री सीतारामचंद्र बैठे, अरे धर्म ग्रंथ है। अच्छा, इनके लिए तुम्हारे पास पैसा है, इनके लिए खून पसीना से कमाए धन जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बड़ा प्रसन्न होता है, धर्म में करने में कष्ट होता है। वाह बारे सनातनियों, कितने तीव्र टैलेंट बुद्धि है आज के समय में आपकी। लाख लाख करोड़ करोड़ बार आपको प्रणाम। क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला था? मानव जीवन क्या इसी के लिए मिला था कि कुत्ते के लिए हड्डी ले जाना, कि मछली ले जाना, कि दारू ले जाना, कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, वो खाएगा कि नहीं खाएगा, उसकी चिंतन। अरे जिस माता पिता ने तुम्हें इस संसार की समग्र सृष्टि की सुख को देखने के, खाने का, रसना वासना आदि का सुख दिए, उनको तो डस्टबिन में लेकर डाल दिए। इसलिए दोनों पक्ष की कर्तव्य है। और माता पिता क्या है? गुरु है। इसलिए ये पैंट शर्ट और चिंटी पिंटी नहीं रखो, और रखोगे तो उसका परिणाम भी भोगना है। ये काटते है। आज जवानी की गर्मी जोश में, हर काम की आसक्ति में, और बच्चे की जो नामकरण करते हो, पिंटू सीटू मीटू चिंटू साइमट डायमंड काइमट करके, याद रखना गेहूं बोने के 4 महीना बाद कटता है। और जीवन में लड़का बच्चे जो बच्चियां, ये खेती कब देते हैं? 30 के बाद फल देते हैं, 30 साल। इसीलिए सोच समझ कर संभल कर चलना मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई, मेरे हिंदू समाज के क्या क्या व्यवस्था बनाया गया, और हमारी व्यवस्था को त्याग कर उन पाश्चात्य देश की दुर्बुद्धि, दुराचारी, बेमनुष्यता संस्कार को और नामकरण कर रहे हो। धिक्तम नरम पशु समम भू विभार रूपम एवं, धिक्कार है से सनातनियों पर, धिक्कार है सनातनी कहने वाले। ये आप जो खेल खेल रहे हैं कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इस पर एक बार विचार करिए, अपनी ओर झांकिए और अंतिम दुखदायी ना हो। इसलिए मेरी ये विचार है आपसे, आपकी संतानों को उचित मार्ग, और जो बार बार शब्द हमारी उच्चारण होता है वो गुण धर्म उस बच्चे में भी एक्टिव होता है। चींटी का काम जैसे काटना और पिंटू का नाम है जैसे पीटना, इस तरह जैसे नाम है, तो वो उसी प्रकार से उछल कर आपके जीवन को नाश कर रहा, तबाही कर रहा है। इसलिए गुरु चाहिए जो माता पिता का स्मरण पहले करता है। श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यहाँ क्या करे? गुरु स्मरण चेला का करे तो चेला का कल्याण होता है, और शिष्य या पुत्र माता पिता का चिंतन अगर करे तो पुत्र का कल्याण होता है। परंतु यहाँ आज ऐसा सनातन धर्म की गड्ढे में जा चुका है, गर्त में जा चुका है कि दोनों का तो बेहाल है, बर्बाद है, तबाही मची हुई है। क्योंकि हमारी छोटी सी गलती 30 साल 25 साल की उम्र के बाद वो एक भयंकर विकराल रूप लेकर, काली चींटी, लाल चींटी, पैंट शर्ट, टी शर्ट, हाफ शर्ट, साइंट माइंड काइन पॉइंट जो कर रहे हैं, उस शब्द को आपने जितने बार उच्चारण किए उतनी बार आपको पीटेगा, उतनी बार आपको दंड देगा। इसलिए मनमानी आचरण नहीं, गुरुमुख
अरे जिस माता पिता का स्मरण मात्र से पुत्र का दुख हो जाता दूर, उस माता पिता को कैसे लेके वृद्धाश्रम में छोड़ सकता है? कैसे लेकर माता पिता को वो छोड़ सकता है? ये असंभव है। परंतु आज हमारी जो मूल स्थान है वहाँ से गड़बड़ाने के कारण, वहाँ से बिगड़ने के कारण आज समग्र डाली, समग्र फल और समग्र फूल फल जो है बिगड़ गया है, शाखा प्रशाखा बिगड़ रहा है। और हम आप सब की कर्तव्य है उसको सुधारना, कोई दूसरा नहीं आएगा। बिगाड़े हम हैं तो बनाएंगे भी। पाश्चात्य देश के धर्म को देखकर अनेक उदंडता कर रहे हैं। इसलिए आइए आज यहाँ पर इस विचार को देते हैं और आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन, कि आप सब अपने विचारों को लाकर अपने परिवार में संस्कार प्रदान करेंगे उन माता पिताओं को, उन सनातनियों को। और जो नौजवान है, जो जवान हो चुके हैं, उनको भी एक बार विचार करने होंगे कि हमारी माता पिता हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए गुरु है, हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर ये दृष्टि देख रहा है किसी सुंदर औरत को या लड़की को या जगत को, अगर देखने का सुख ले रहा है, या मुख खाने का ले रहा है, या ये नाक रसना ले रहा है, या कान श्रवण का सुख ले रहा है, ये माता पिता रूपी गुरु के कारण। ये अगर ना होते तो ये असंभव होता। ये दो जो माता पिता है, ये जो गुरु है, ये हमारे जीवन की मार्गदर्शक पथदर्शक है और हमारे जीवन के सर्वोपरि है। इसलिए इनकी आज्ञा पालन करना अनिवार्यता है। इसलिए आपको आज यहीं पर विराम देते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम।